हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के फॉर्म कैसे भरें। तो मैं आपको दोस्तों शुरू से लेकर और प्रिंट आउट तक पूरी जानकारी डिटेल वाइज समझाऊंगा। तो दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आपको स्नातक पास होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ ही साथ राजस्थान सीईटी, राजस्थान जो सीईटी एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन बेस, वो पास आउट होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सीईटी क्लियर कर लिया है और मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ था। तो मेरा जो फॉर्म है वो माई रिक्वायरमेंट में दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पटवारी डायरेक्टर रिक्वायरमेंट 2025 के लिए आवेदन किया था। तो अब मैं यहाँ उसको आवेदन को कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करके और मैं यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करूँगा। तो मैंने यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल जो है फिल कर रखी है और मैंने यहाँ हाइड की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी यहाँ पर्सनल डिटेल ऑलरेडी फिल कर दी है और मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। तो मुझे यहाँ यस करके आगे बढ़ना है और यहाँ पर मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ आपको अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तरीके से सेट करने हैं, जो भी आपका नया बना है उस हिसाब से आपको फिल करना है। यहाँ आप अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करिए, नहीं तो नो। और स्पोर्ट्स कोटा है तो यस या फिर नहीं। और आपको एज रिलेक्शन चाहिए या सरकारी विभाग में है तो आप यस नो कर सकते हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैंने नो कर दिया है सब में, और एज रिलेक्शन में नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है। तो आप यह देख सकते हैं, आप अगर आप की एज जो है वो एज रिलेक्शन के क्राइटेरिया में आती है तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करके एज रिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, जिसमें 10th की डिटेल मैंडेटरी है और 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल मैंडेटरी है। उसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी भर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज में आपको RSCIT बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास और भी कोई टेक्निकल नॉलेज का सर्टिफिकेट है तो आप वो यहाँ लगा सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने अपने 10th और 12th की डिटेल ऑलरेडी फिल की हुई थी, जो कि वेरीफाइड है। अगर नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा BA या BSc या BCom ग्रेजुएशन में जो भी कोई हो वो आपको करना पड़ेगा, और उसके भी PDF अपलोड होगी, मार्कशीट की PDF अपलोड होगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने RSCIT किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर RSCIT डिटेल फिल कर रहा हूँ, जिसमें उसके यूनिवर्सिटी जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है वो मैंने यहाँ फिल कर दी है। इस साथ ही साथ आप अगर आपके पास कोई भी और डिग्री हो, जैसे O लेवल सर्टिफिकेट हो, CCC सर्टिफिकेट हो, या कोई और कंप्यूटर डिप्लोमा हो, तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, जो कि यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है। उसमें आप सेलेक्ट करके और उसको फिल कर सकते हैं। उसमें उसका यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स का नाम, उसके साथ ही उसके रोल नंबर, ईयर पासिंग और उसकी परसेंटेज और उसकी मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी मैंडेटरी है। तो मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर RSCIT की डिटेल जो है फिल कर दी है। दोस्तों, ऐसी ही नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और सही और सटीक जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल सही से फिल करनी है और उसको वेरीफाई करनी है। 10th और 12th की डिटेल आप डिजी लॉकर से वेरीफाई कर सकते हैं। BA की डिटेल आप अपनी मार्कशीट में फिल करके, मार्कशीट में देखकर फिल करें और उसको अपलोड भी करनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ अपनी RSCIT डिटेल फिल कर दी है, रोल नंबर वगैरह, परसेंटेज वगैरह, और उसकी मार्क्स जो PDF है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ से अपलोड करके हम आगे बढ़ जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ इसकी RSCIT की जो PDF है वो यहाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आपने CET क्लियर नहीं किया है तो आप पटवारी 2025 रिक्वायरमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप CET क्लियर कर चुके हैं तो आपको भरना चाहिए, अन्यथा आप नहीं भर सकते। तो यहाँ मैं देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो PDF है वो अपलोड कर दी और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो अब आप यहाँ अपनी जो फ़ोटो है, नवीनतम रंगीन फ़ोटो, वो अपलोड करें, जिसकी साइज़ जो है 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर की साइज़ जो है 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए। आप ये साइज़ जो है अपनी पहले ही सेट कर लें, ताकि आपको यहाँ अपलोड करते टाइम कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पहले ही सेट की हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो फ़ोटो है उसका साइज़ पहले ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, आपकी फ़ोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और आधार कार्ड भी आपका अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम में बैठने से आपको रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप मैंने देखिए फ़ोटो अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करके और यहाँ अपलोड कर दी है। आपको सिग्नेचर भी 20 से 50 KB के बीच रखना है, जो कि
स्टैंडर्ड साइज़ है उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए। और आपको एक विजिबल बॉडी मार्क जो भी आपके शरीर पर है उसको यहाँ लिखिए, ताकि आपको डीवी के टाइम ये पूछा जाएगा और आपको दिक्कत ना हो। ऐसा निशान लिखिए जो आपको दिखाने में आसानी हो। अब आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग चाहिए। तो आपको यहाँ प्रेफरेंस देनी होगी। हाँ, लगभग 20 के करीबन डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको सारे ही डालने हैं। उसमें प्रेफरेंस देनी है कि आपको पहले कौन सा चाहिए, दूसरे पे कौन सा चाहिए, तीसरे पे कौन सा चाहिए, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, ऐसे ही आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। दोस्तों, आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप मेरी चैनल की बायो में भी जाके वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि सटीक और सही होगी वही मिलेगी, और उसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपको आने वाली नई नोटिफिकेशन या नई भर्ती के लिए या कोई भी अन्य एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो दोस्तों, मैंने अपने यहाँ ज़िले सेलेक्ट कर दिए हैं। आप बिल्कुल ध्यान से करिए, क्योंकि आप डबल बार नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा ज़िला सेलेक्ट कर लिया है या कौन सा नहीं किया है। तो आप एक बार रफली जो चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। पूरे जो प्रेफरेंस है वो आपको पूरी भरनी पड़ेगी। अगर आप पूरी नहीं भरते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझसे शायद कोई एक ज़िला जो है वो मिस हो गया है, तो मुझे यहाँ से इनको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ताकि मैं वो ज़िला देख सकूं जिसको मैंने मिस कर दिया है और उसको फिल करके मैं आगे बढ़ सकूं। दोस्तों, आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि आप अपनी जो प्रेफरेंस देंगे उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद पोस्टिंग मिलेगी, और इसी हिसाब से मिलेगी जिस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस होगी या जिस हिसाब से आपके नंबर आएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इसको भरना है। तो मैंने सारे ज़िले सेलेक्ट कर लिए हैं, और एक ज़िला जो मेरा वो है वो बच रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। जितनी जल्दी होगा इसको करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, और आप उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी दोस्तों को आपके पता लगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सभी ज़िले एक एक करके चेक कर लिए हैं। कोई एक ज़िला जो है मुझसे छूट रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। आप देखिए, यहाँ प्रेफरेंस देखिए टोटल कितनी है, और उसी हिसाब से सभी ज़िलों को सेलेक्ट करिए। आप जो भी ज़िला सेलेक्ट करेंगे प्रेफरेंस के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने सभी लगभग लगभग सभी ज़िले एक बार वापस से चेक कर लिए हैं। कोई एक ज़िला जो है मुझसे मिस हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ढूंढ लूँ। दोस्तों, आप पटवारी 2025 का फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं, या अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है फिल करने में, तो आप मेरी वीडियो देखकर भी भर सकते हैं। और या फिर आप नज़दीकी कियोस्क पर भी जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आपके पास नज़दीक कियोस्क हो या फिर साइबर कैफ़े हो, उस पर आप जाकर भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 39 प्रेफरेंस है, तो मैंने 38 लगभग फिल कर दी हैं। एक जो है वो मुझसे मिस हो रहा है। दोस्तों, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को भरें, क्योंकि आपने सीईटी जो है क्लियर कर लिया है, तो आपने पहला जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया। अब आपका मेंस जो है वो होना बाकी है। मेंस अगर हो जाता है तो आपकी जॉब लगभग 90% श्योर हो जाती है कि आपको जॉब लगभग मिल ही जाएगी। दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि मैंने सभी ज़िले लगभग भर दिए हैं। 38 तक फिल कर चुका हूँ। 38 जो मैंने बिल्कुल सटीक तरीके से भर दिए हैं। 39 मुझे इसमें फिल करने हैं, तो एक मेरा बचा हुआ है, वो मैं देख लेता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले कि पटवारी 2025 का फॉर्म कैसे भरा जाए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने लगभग सभी ज़िले जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं। 38 तक मैंने प्रेफरेंस फिल कर दी है, 39 इसमें प्रेफरेंस फिल करनी है।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने 39 प्रेफरेंस जो है वो एकदम सटीक तरीके से फिल कर दी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको कौन से ज़िले पहले चाहिए, या वैकेंसी के हिसाब से भी आप फिल कर सकते हैं कि जिस ज़िले में ज़्यादा वैकेंसी है आप उसके हिसाब से भी फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फिल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ मेरे फॉर्म का जो है वो प्रीव्यू आ गया है। तो मैं एक बार यहाँ अपनी डिटेल रीवेरीफाई कर लेता हूँ और इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो एक OTP जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाएगा। दोस्तों कई बार जो है वो मोबाइल नंबर पर OTP आने में टाइम लगता है, तो आप ईमेल पर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि SSO ID जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी बिज़ी रहती है, और अभी इस वक्त जो है SSO ID पर फॉर्म फिल हो रहे हैं तो बिज़ी रहेगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ OTP फिल कर दिया है और मेरा ये जो फॉर्म है वो फिल हो गया है। अब मैं यहाँ इसकी PDF का जो है प्रिंट आउट ले लेता हूँ, या इसकी PDF भी आप सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर आपको बाद में प्रिंट आउट चाहिए तो आप बाद के लिए भी इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद के लिए सेव कर लेता हूँ। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।